Hello friends, welcome to the Students EGT Point. Today we are going to study Python programming language. So in this lecture, we will see membership operator with practical demonstration. So in last lecture already studied arithmetic operator, comparison operator, logical operator, bitwise and assignment operator. और ये सभी ऑपरेटर हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते ही हैं। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मेंबरशिप ऑपरेटर। और मेंबरशिप ऑपरेटर सिर्फ पाइथन में ही आपको मिलेगा, C++ एंड जावा में आपको नहीं मिलेगा। सो पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर आर यूज टू चेक द मेंबरशिप ऑफ वैल्यू। तो इसको यूज क्यों करते हैं? चेक द मेंबरशिप ऑफ वैल्यू इनसाइड द पाइथन डेटा स्ट्रक्चर। इनसाइड द पाइथन डेटा स्ट्रक्चर। अगर पाइथन डेटा स्ट्रक्चर का नाम लिया जा रहा है तो आपको क्या ध्यान देना है? लिस्ट, टपल और डिक्शनरी का। सो इफ द वैल्यू इज प्रेजेंट इन द डेटा स्ट्रक्चर देन द रिजल्टिंग वैल्यू इज ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स। मीन्स अगर जो मैं वैल्यू को सर्च कर रहा हूँ वो अगर एक लिस्ट में मिल गया तो क्या रिटर्न करेंगे? ट्रू रिटर्न किया जाएगा। अगर नहीं मिला तो क्या रिटर्न होगा? फॉल्स रिटर्न होगा। तो उसी तरह से मेंबरशिप ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इन ऑपरेटर, सेकेंड वन नॉट इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर का मीनिंग क्या है? ये हमेशा रिटर्न करता है क्या? ट्रू। मीन्स वो हमेशा आउटपुट क्या देता है? ट्रू। इफ आ सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इन प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। कब? जब स्पेसिफाइड वैल्यू प्रेजेंट रहेंगे इन दी ऑब्जेक्ट में। मीन्स किसी भी लिस्ट में अगर जो सर्च कर रहा हूँ वो वैल्यू वहाँ पे मिलेगा, उस टाइम क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। सो एग्जाम्पल आप देखो कि x इन y, कुछ इस टाइप के एग्जाम्पल दिया गया है। उसी तरह से नॉट इन ऑपरेटर इनके उल्टा होता है। जैसा रिटर्न ट्रू इफ आ सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट। मीन्स जब वैल्यू नहीं मिलता है उस टाइम नॉट इन क्या करता है? रिटर्न ट्रू करता है। तो आपको ये दोनों के डिफरेंस पता होना चाहिए कि इन और नॉट इन में एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इन ऑपरेटर के। जैसे कि आप देख रहे हैं एक्स नाम का एक वेरिएबल है। एक्चुअली एक्स नाम का क्या हो गया? ये लिस्ट है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा हूँ, मल्टीपल नेम्स स्टोर कर रहा हूँ। जैसे एप्पल, कॉमा, बनाना, कॉमा, ग्रेप्स, कॉमा, मैंगो। तो इस तरह से बहुत कुछ हम लोगों ने स्टोर किया। अब स्टोर करने के बाद आपको याद रखना है क्या? कि डबल कोट्स में आएगा। कोई भी ABCD है तो डबल कोट्स में आएगा और कॉमा से सेपरेट करेंगे। हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं डबल कोट्स के अंदर में बनाना इन एक्स। क्या सर्च कर रहा हूँ? बनाना को सर्च कर रहा हूँ कहाँ पे? एक्स में। और एक्स क्या है? मेरे लिस्ट है। तो इस जगह पे बनाना है क्या? यस। सो इट रिटर्न ट्रू बिकॉज अ सीक्वेंस विद द वैल्यू बनाना इज इन द लिस्ट। क्योंकि बनाना जो है ये लिस्ट में है, इसलिए क्या रिटर्न किया? ट्रू रिटर्न किया। अगर जस्ट मैं सर्च करूँ पाइन एप्पल, अगर इस लिस्ट में से मैं सर्च करूँ पाइन एप्पल को तो पाइन एप्पल है क्या? नहीं है। तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। सो यहाँ पे रिटर्न pineapple in x return false because a sequence with the value pineapple is not in the list। क्योंकि pineapple is not in the list। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब कोई वैल्यू रहेगा तो ट्रू आएगा और जब कोई वैल्यू नहीं रहेगा तो फॉल्स आएगा। तो इन ऑपरेटर आपको समझा। आपको इसके प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है डिफरेंट। अभी जैसे कि हम लोगों ने फ्रूट्स के लिए लिया, आप एक फ्रेंड्स के लिए ले लो, आप एक कार के लिए ले लो, तो ऐसे एग्जाम्पल ले सकते। नेक्स्ट जो देखने वाले हैं हम लोग नॉट इन ऑपरेटर देखने वाले हैं। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या किया? एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया, उससे एप्पल एंड बनाना को सेव किया गया है। और भी बहुत कुछ ले सकते हो। और मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ पाइन एप्पल नॉट इन एक्स। सो ये रिटर्न करेगा ट्रू because a sequence with the value pineapple is not in the list। क्योंकि pineapple इस लिस्ट में है ही नहीं, और pineapple इस लिस्ट में नहीं है तो क्या रिटर्न कर रहा है? ट्रू रिटर्न कर रहा है। उसी तरह से अगर मैं सर्च करूँगा एप्पल नॉट इन एक्स,
So return false because a sequence with the value apple is in the list, क्योंकि apple वहाँ पे मिला और मैं यहाँ पे क्या सर्च कर रहा हूँ, not in x. So आपको समझ में आया होगा कि ये true कब रिटर्न करता है और false कब रिटर्न करता है. So let's start the practical. So click on the PyCharm and PyCharm right click on the project new then directory. आपको क्या करना है, मेंबरशिप नाम का एक फोल्डर बनाने का है. क्या करना है, मेंबरशिप नाम का एक फोल्डर बनाना. अब मेंबरशिप में आप राइट क्लिक करोगे और न्यू में जाओ और पाइथन फाइल क्रिएट करना है और उसका नाम क्या दोगे, मेंबरशिप. तो यहाँ पे एक फाइल बन चुके हैं, राइट. यहाँ पे एक फाइल बन चुके हैं. आपको यहाँ पे एक फ्रेंड नाम का लिस्ट बनाना है. क्या बनाना है, एक फ्रेंड नाम का लिस्ट. तो डिफरेंट एग्जाम्पल ले सकते हैं आप. तो यहाँ पे हम लोग ने डबल कोट्स के अंदर में सभी लिख रहा हूँ, कॉमा डबल कोट्स में वापस लिखूंगा अभी. देन उसी तरह से जितने भी आपके फ्रेंड है 10 5 ज़्यादा मत लेना. तो यहाँ पे आप ऐसे ले सकते हो. अब क्या करो, आप सर्च करो अपने फ्रेंड को. जैसे मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट और डबल कोट्स में बोलता हूँ अजीत, अजीत इन फ्रेंड. यहाँ पे ऐसा कुछ करता हूँ. तो क्या अभी क्या आउटपुट आएगा आप बता सकते हैं, गेस करो. सो इस सिचुएशन में आउटपुट क्या मिल रहा है, मुझे फॉल्स मिल रहा है. क्यों मिला फॉल्स, बिकॉज अजीत इज नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट. उसी तरह से अभी और भी हम लोग लेते हैं. यहाँ पे क्या लेना है आपको, ललित, राइट. आपको राइट क्लिक करना है और वापस रन करके देना है. तो इस सिचुएशन में क्या आउटपुट मिला आपको, ट्रू मिला, क्योंकि ललित यहाँ पे इस लिस्ट में था. उसी तरह से आप क्या करोगे, अगर आप यहाँ पे नॉट लेते हो और इस प्रोग्राम को रन करते हो तो आपको आउटपुट क्या मिलता है, थिंक अबाउट दैट. सो ट्रू मिलता है. समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग नॉट इन चेक कर रहा हूँ और अभी यहाँ पे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा. सो आउटपुट चेक करो, फॉल्स आया. सो आई होप आपको ये सब समझा होगा मेंबरशिप ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं. आप डिफरेंट एग्जांपल्स करो और कोई भी डॉट्स एंड डिफिकल्टी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो और पर्सनली कॉल एंड मैसेज कर सकते हो. सो इन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर. So thank you.